नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आवाज और मैं हूं सुजीत कुमार। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी अमित सागर ने विपक्ष की सरकार पर हमला बोला और कहा कि वर्तमान की सरकार ने क्या दिया, इसे आदिवासी टोलों में साफ देखा जा सकता है। आज लोग हर चीज के लिए एकटक आंखों से आस लगाए देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार कब खत्म होगी। इन्होंने प्रेस के जरिए अपनी बातों को बताने का काम किया। आइए सुनते हैं कि अमित सागर ने क्या कहा। जी नमस्कार। आज का जो मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सूजगढ़ा विधानसभा जो लखीसराय जिले के अंतर्गत आता है, इसमें बढ़ती हुई भ्रष्टाचार और उससे जो परेशान लोग हैं, इस संबंध में मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विगत कुछ दिनों पहले आप लोगों ने, जितने भी लोग लखीसराय के लोग होंगे, देखा होगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ में किसी युवक ने मारपीट का वारदात किया था या क्या हुआ। उस समय तो मैं भी वहां पे उपस्थित नहीं था। इसके बारे में कुछ साक्ष्य मैं सही बता नहीं सकता हूं कि क्या हुआ था, लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। किसी भी बच्चे की, उसके जीवन का सवाल था, उसके जिंदगी का सवाल था, उसकी नौकरी लगने वाली थी। उसी संदर्भ में वो वहाँ पहुँचे थे कि उनका एक कोई कागज था जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का दस्तखत होना था। और अगर हम इधर देखते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ देखते हैं, तो वो भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि कई कार्यक्रमों का उनको निर्वाह करना था। पता चला कि वो किसी कार्यक्रम में थे, अंबेडकर भवन है वहाँ प्रखंड में, उसी में कार्यक्रम करवा रहे थे। उसी दरमियान दो लड़के आते हैं और उस हॉल में जाते हैं। पहले उनकी किसी अन्य व्यक्ति से कहा सुनी होती है, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी उसको समझाने का प्रयास करते हैं, जिसके साथ कुछ कहा सुनी बढ़ जाती है। उसके बाद कोई घटना घटता है, मारपीट का चोट लगता है। तो ये क्या दर्शाता है? इसको भ्रष्टाचार कहे या कुव्यवस्था कहे, ये तो आप लोग अपने मन में इसको विचार सकते हैं। लेकिन मेरा पहले से भी कई बार मांग रहा है कि सूजगढ़ा एक बहुत बड़ा प्रखंड होने के नाते वहां अतिरिक्त कार्यभार है। 24 पंचायत का ये सूजगढ़ा, इस पर अतिरिक्त कार्यभार है। कोई भी पदाधिकारी वहां आते हैं, वो काम को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, कोई भी योजना को पूर्ण नहीं कर पाते। ना तो वो ठीक से अपने ऑफिस में समय दे पाते हैं, ना ही क्षेत्र में दे पाते हैं। ये हमारी पुरानी मांग रही है कि प्रखंडों को इसको बांट दिया जाए। मैदनी चौकी को एक प्रखंड बनाया जाए, कजरा को एक प्रखंड बनाया जाए, अभयपुर को एक प्रखंड बनाया जाए, एक सूजगढ़ा रहेगा। तो इससे क्या होगा? कार्य की भी मतलब क्षमता घटेगी एक प्रखंड में। अब 24 पंचायत का कार्य होता है, कहीं पदाधिकारी भी उब जाते हैं, लोग भी उब जाते हैं। एक दिन का काम है, 4 दिन लगता है, काम नहीं होता है। इन्हीं सब बात को लेकर के हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग को हम चाहे अपनी दिल की बात आप लोग के सामने साझा करें कि सबसे बड़ा मांग जो हमारा है कि पहला तो सूजगढ़ा को अनुमंडल बनाया जाए, उसके बाद सूजगढ़ा में विभिन्न क्षेत्रों में प्रखंड बनाया जाए। इससे क्या होगा? कार्यभार बटेगा और इससे कार्य भी बढ़िया से होगा। जो भी सरकार की योजना है वो भी धरातल पर दिखेगी। आज जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, आप सारा उल्टा के देख लीजिए, कोई भी ढंग से नहीं लागू हुआ है कहीं पर। आज भी कुछ लोग हमारे बगल के मुसहरी के, खाबा राजपुर का मुसहरी से लोग आए थे, वृद्धा है, बेचारी रो करके बोले थे कि बेटा आज तक हमारा पेंशन नहीं बना है। तो ये सब देख करके तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ये सूजगढ़ा विधानसभा चढ़ी हुई है या कुव्यवस्था की भेंट चढ़ी हुई है। विशेष स्वास्थ्य की व्यवस्था भी देखिए तो पूरे प्रखंड में एक हमारा हॉस्पिटल है और छोटे छोटे पीएचसी हैं, लेकिन फिर भी इस हॉस्पिटल का विस्तारीकरण होना था। इसको लगभग बोलते हैं हॉस्पिटल जो होता है बड़ा हॉस्पिटल के रूप में इसको बनाना था, वो भी नहीं हुआ है।
पावर ग्रिड का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो जो क्षमता 1,33,000 वाली पावर ग्रिड की क्षमता होनी चाहिए थी। थोड़ा सा भी कोई फॉल्ट होता है बिजली बंद, पूरा बिजली बंद चौपट हो जाता है। आम जनता त्राहिमाम है। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर सबों को सोचने की जरूरत है। केवल यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री और कारखाने लगा देने से यहाँ की प्रॉब्लम नहीं दूर हो जाएगी। और ये तो केवल एक झूठे वादे हैं जो लोग आज कहते हैं कि हम तो ये करवा देंगे, हम तो वो करवा देंगे, हम ये करवा देंगे। आप छोटी छोटी समस्याओं को तो पहले देखिए। प्रखंड में इतनी सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं। शिक्षा के स्तर पर स्कूलों में केवल नाम का केवल खाना पूर्ति हो रहा है, और खाना खिला करके वो भी शुद्ध रूप से बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। हम बोलते हैं टीचर के लिए अलग खाना बनता है, बच्चों के लिए अलग बनता है। ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन देखेगा? ये किसकी जिम्मेवारी है? हॉस्पिटल में जाते हैं लोग तो जाइए बाहर से अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, बाहर से एक्सरे करवा लीजिए, बाहर से दवाई ले लीजिए। ये कौन व्यवस्था है? तो ऐसी ही छोटी छोटी समस्या से हमारा प्रखंड जूझ रहा है। और जब हम चलते हैं, हम अपने पठारी क्षेत्र में, सुजगड़ा विधानसभा में एक पठारी क्षेत्र भी आता है, और पठारी क्षेत्र में जाते हैं जहाँ की हमारे आदि मानव रहते हैं। मतलब जो मूल निवासी है, आदिवासी वर्ग के लोग जो वहाँ रहते हैं, उनका जो अब आज का स्थिति देखिए और आज़ादी के पहले की स्थिति मिलाएगा, लगभग सेम बुझाएगा। ना तो कोई वहाँ मूलभूत सुविधा है, ना पेयजल की सुविधा है, ना सिंचाई की सुविधा है, ना बिजली की व्यवस्था है। कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं तो इस चुनाव के माध्यम से तरह तरह जगह जा रहा हूँ, विभिन्न जगहों पे मुझे घूमने का मौका मिल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ, हर एक समस्याओं को देख रहा हूँ कि जो उधर पठारी क्षेत्रों में जो आज़ादी के पहले की दृश्य जो हम लोग फिल्मों में देखा करते थे, आज भी वो दृश्य देखने को मिलता है, जबकि 70 वर्ष देश का आजाद हुए हो गया। तो क्या हम जनप्रतिनिधियों का यही रोल होता है समाज में कि केवल हम अपने जनता का वोट ले लें, उसके बाद उनकी समस्याओं को हम भूल जाएं? तो कहीं ना कहीं इन सब विषयों पर हम लोग को जागरूक होने की जरूरत है। आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। जब हम आम लोग भी जागरूक रहेंगे, तभी ये समाज को हम बदल पाएंगे। यही सब विषयों को लेकर के आज हमारे प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा के तहत विभिन्न गांवों में, क्षेत्रों में जा रहे हैं, और यही जागरूकता लाना चाह रहे हैं कि जो आपकी मूल सुविधाएं थी, आपके बच्चे को अच्छा शिक्षा, आपको स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था, पलायन रोकने की व्यवस्था, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज पूरे बिहार में चर्चा चल रहा है। विगत 10 तारीख को प्रशांत जी लखीसराय भी आ रहे हैं। हम तमाम आपके माध्यम से लोगों को, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, ये प्रबुद्ध लोगों से मिलने का उनका कार्यक्रम है। जो भी प्रबुद्ध लोग हैं वो सारे लोग आमंत्रित हैं। लखीसराय के टाउन हॉल में ये कार्यक्रम होने जा रहा है शाम के 6 बजे से। हम लखीसराय के तमाम प्रबुद्ध लोगों को आग्रह करेंगे कि आप निश्चित तौर पर आए, और आपके मन में जो भी सवाल है आप सवाल भी कर सकते हैं। वो 1-to-1 मीटिंग करेंगे, और इससे एक अच्छा मैसेज आपको मिलेगा, और आपको समझ में आएगा कि बिहार में बदलाव क्यों जरूरी है। अब आगे आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल करें।